माय नेम इज़ कुमार अभिषेक सिंह एंड हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं स्प्रिंग सिक्योरिटी को। और स्प्रिंग सिक्योरिटी को समझने से पहले हम लोग उसमें कुछ यूज़ होने वाले पॉपुलर टर्म्स को समझने का ट्राई करेंगे, जिससे कि हम लोगों को आगे आसानी हो। तो जैसे पॉपुलर थिंग्स क्या हैं कि JWT क्या होता है, OAuth क्या होता है, OAuth 2 क्या होता है, और बियरर टोकन क्या होता है। ऐसे ऐसे जो छोटे छोटे चीज़ मिलकर स्प्रिंग सिक्योरिटी को पढ़ने में जो आसान नहीं लगे, जिससे हम लोग उसको समझने का ट्राई करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझने का कोशिश करते हैं कि JWT क्या होता है। JWT स्टैंड करता है जेसन वेब टोकन। जेसन बेसिकली जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, एक डेटा को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। उसके रूप में हम लोगों को टोकन मिलता है, वो है JWT टोकन। तो हम लोग पहले समझने का एक एग्जांपल लेकर ट्राई करते हैं कि JWT का नीड क्या है और ये क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग अगर देखें कि अगर हम लोग एक ई-कॉमर्स वेबसाइट का एग्जांपल लें, मान लेते हैं कि फ्लिपकार्ट में हम लोग के पास होम सेक्शन होता है, सर्च सेक्शन होता है, कैटेगरीज देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स, क्लोथ्स या अदर्स। फिर हम लोग कोई प्रोडक्ट को कार्ट में ऐड कर सकते हैं, फिर हम लोग उसको ऑर्डर कर सकते हैं, ऑर्डर का हिस्ट्री देख सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं, एड्रेसेस को ऐड कर सकते हैं। ये सारे API कॉल्स हैं जो कि हम लोग एक फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन या ई-कॉमर्स वेबसाइट में हम लोग कर रहे होते हैं। तो अगर हम लोग एक किसी ई-कॉम वेबसाइट पे जाते हैं, लेट सपोज कि ये फ्लिपकार्ट है। इसमें क्या हो रहा है कि हम लोग जैसे ही होम सेक्शन पे जाते हैं, ये फ्लिपकार्ट का लोगो बना हुआ होगा, यहाँ पे कुछ कैटेगरीज होंगी, यहाँ पे एक सर्च बटन होगा, उसके बाद कुछ प्रोडक्ट्स जो कि लिस्टेड होंगे। तो हो क्या रहा है कि अगर हम लोग होम पे जाना चाहें तो हम लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं। अगर हम लोग सर्च बटन को सर्च करना चाहते हैं कोई प्रोडक्ट्स की, लेट्स सपोज iPhone 17, वी कैन सर्च डायरेक्टली थ्रू दैट सर्च बटन। कैटेगरीज में हम लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या कैटेगरी है। इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर सब कैटेगरीज होंगी, मोबाइल, TV, अदर थिंग्स। एंड उसके बाद अगर हम लोग कार्ट को में किसी प्रोडक्ट को ऐड करना चाहें, लेट सपोज कि ये मेरा प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट को हम लोग कार्ट में ऐड करना चाहते हैं, तो इन दिस केस वो लॉगिन रिक्वायर्ड करेगा कि भाई कौन से वाले कार्ट में तुम ऐड करना चाह रहे हो। वैसे ही अगर कोई प्रोडक्ट को हम लोग ऑर्डर भी करना चाह रहे हैं या पुराने ऑर्डर्स देखना चाह रहे हैं, तो इन दैट कंडीशन भी हम लोग को लॉगिन रिक्वायर्ड होगा। सेम अगर पेमेंट करना चाह रहे हैं तब भी लॉगिन रिक्वायर्ड है। और एड्रेसेस को अगर हम लोग ऐड, अपडेट या देखना चाह रहे हैं तब भी लॉगिन रिक्वायर्ड है। तो कुछ APIs थी जैसे कि होम, सर्च, कैटेगरीज और कार्ट। इन लोग कैटेगरीज वी कैन डायरेक्टली एक्सेस, बिकॉज वो सारी जो API हैं वो पब्लिक API हैं। यानी कि ये सारी जो मेरी APIs हैं वो तो पब्लिक API हैं जिसको हम लोग डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन इन सब APIs को एक्सेस करने के लिए हम लोग को लॉगिन रिक्वायर्ड है। तो ठीक है भाई, लॉगिन कर लेते हैं। तो लॉगिन करने के लिए हम लोगों ने ईमेल आईडी, पासवर्ड डाला और लॉगिन बटन पे क्लिक किया। लॉगिन बटन पे क्लिक किया तो हम लोग कार्ट को, लेट सपोज हम लोग कार्ट को एक्सेस करना चाह रहे हैं या कार्ट में प्रोडक्ट ऐड करना चाह रहे हैं, तो हम लोग को लॉगिन पेज आया होगा जहाँ पे हम लोगों ने ईमेल आईडी डाला, पासवर्ड डाला और लॉगिन बटन पे क्लिक किया। तो ये सर्वर है और सर्वर DB में जाके चेक करता है कि भाई ये ईमेल आईडी और पासवर्ड एग्जिस्ट करता है कि नहीं और सही है कि नहीं। इन दैट केस में वो रिटर्न कर देगा कि लॉगिन सक्सेसफुल, और हम लोग होम कार्ट वाले पेज पे चले जाएंगे। लेकिन हम लोगों ने नोटिस किया होगा कि एक बार जब हमने कार्ट के लिए लॉगिन कर दिया तो हम लोग उसमें कुछ देर तक लॉगिन रह सकते हैं कि उसमें फिर हम लोग ऑर्डर पेज पे भी जा सकते हैं। ऑर्डर पेज को अलग, सिर्फ ऑर्डर पेज को डायरेक्टली एक्सेस करना चाह रहे थे तो वो लॉगिन रिक्वायर्ड था। लेकिन क्योंकि एक बार कार्ट के लिए लॉगिन कर लिया तो ऑर्डर्स, पेमेंट, एड्रेस, जो भी चीज़ हम लोग को अलाउड है उसके अंदर करने के लिए, वो चीज़ को हम लोग एक बार लॉगिन करके कर सकते हैं। तो ये क्या हो रहा है कि इसके लिए जो कि मल्टीपल बार लॉगिन ना करना पड़े, लाइक ऑर्डर के लिए अलग से, पेमेंट्स के लिए अलग से, एड्रेसेस के लिए अलग से, ये क्या करेगा कि लॉगिन सक्सेसफुल जो रिटर्न आ रहा है मेरे पास सर्वर से, ये एक JWT टोकन थमा देगा। JWT टोकन मीन्स जेसन वेब टोकन, कि ये रहा आपका टोकन। इस टोकन की मदद से आप एक लिमिटेड टाइम के लिए लॉगिन रह सकते हैं इस एप्लीकेशन में। आपको बार बार ईमेल आईडी, पासवर्ड डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये इसका हुआ यूज़ केस कि किसी भी एप्लीकेशन में
अगर हम लोग एपीआई कॉल कर रहे हैं जिसमें लॉगिन रिक्वायर्ड है तो मल्टीपल टाइम हम लोग को लॉगिन ना करना पड़े, इसलिए वो JWT टोकन हम लोग को रिटर्न में मिलेगा। तो अगले बार अगर हम लोग ऑर्डर सेक्शन में जा रहे होंगे तो हम ऑर्डर एपीआई को कॉल कर रहे होंगे, साथ में हेडर में JWT टोकन डाल रहे होंगे कि आई एम ऑलरेडी लॉग्ड इन, चेक विद दिस द सर्वर। सर्वर के साथ वो टोकन को चेक वेरीफाई करेगा, अगर वो सही रहेगा तो वो एपीआई कॉल का रिटर्न दे देगा। तो ये हुआ यूज़ केस ऑफ JWT। तो अब JWT में क्या होता है, कैसे ये हम लोग को मिलता है, इसको समझने के लिए हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं। कि मान लेते हैं कि एक एम्प्लॉय है जिसका नाम है राम, और एक कंपनी है लेट सपोज ABC। राम क्या करता है कि ये एक अच्छा डेवलपर है, तो इसका डिमांड मल्टीपल सिटीज़ में रहता है कि कभी यहाँ कभी वहाँ, ये मतलब कहीं ना कहीं घूमते रहता है। तो अब क्या हो रहा है मेरे पास कि राम जो है वो ABC कंपनी के लिए कुछ काम कर रहा है। ABC का ब्रांचेस बहुत जगह पे है। करेंटली लेट सपोज ये कोलकाता में है, और राम को हर दिन ऑफिस जाना है, और इसको पता है कि अगले 3 मंथ के लिए ये इस ऑफिस में जाने वाला है। तो इन बिटवीन इसके पास एक रेस्टोरेंट रहता है जिसमें कि ये पर डे जाता है और कुछ वहाँ से कॉफ़ी या खाना जो भी इसका रिक्वायरमेंट्स होता है उसके अकॉर्डिंग वो कुछ करता है, उसके बाद ये ही ऑफिस जाता है। इन बिटवीन ये पर डे उस रेस्टोरेंट पे जा रहा है। तो अब क्या हो रहा है यहाँ पे कि राम जब इस रेस्टोरेंट पे जा रहा है तो हर दिन उसको पेमेंट करना पड़ रहा है। हर दिन लेट सपोज कि उसने 100 रुपीज़ का खाया, तो उसको 400 रुपीज़ इन रिटर्न, अगर वो 500 का नोट देता है दुकानदार को या शॉपकीपर को, तो उसको 400 इन रिटर्न मिल रहा है। कभी वो 200 का खा रहा है। तो क्या होता है कि यहाँ पे एक मैनेजर होता है, वो बोलता है, जिसका नाम होता है बॉब। बॉब बोलता है कि राम, तुम एक काम करो कि तुम ऐसे कि तुमको हर दिन ऑफिस जाना ही है, तो तुम एक पास बनवा लो। तो राम ने बोला कि ठीक है भाई, मेरे लिए 3 मंथ का पास बना दो। तो 3 मंथ का पास बना के बॉब ने राम को एक पास बना के दे दिया, जिसमें कि राम का नेम है, राम का फ़ोटो है, और उसका एक्सपायरी टाइम है कि कब तक का ये पास है, कि उस पास को दिखा के वो हर दिन होटल से खाना ले सकता है। ठीक है। तो बॉब ने राम को पास बना के दे दिया। तो 3 मंथ्स का पास ये था जो कि एक्टिव है अभी। अब क्या हो रहा है कि 1 वीक के बाद राम जब इस रेस्टोरेंट में वापस जाता है तो देखता है कि वहाँ पे बॉब तो अवेलेबल है ही नहीं। बॉब कहीं चला गया है, और उसके जगह पे एक और नया ब्रांच मैनेजर आ गया है जिसका नाम है एलिस। तो वो अपना पास एलिस को दिखाता है और कहता है कि मैंने पास बनवाया हुआ है, मुझे खाना चाहिए। तो एलिस बोलता है कि हमारे पास तो ऐसा कोई पास ही नहीं है जिससे कि आपको खाना मिल सके, आपको पेमेंट करना होगा। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बॉब ने एक लोकल डायरी मेंटेन करी थी, जिसमें कि राम का नेम और उसका एक्सपायरी ऑफ द पास, उसको उसने मेंटेन करके रखा था एक डायरी में। डायरी का आप लोग एक समझ सकते हैं, एक लोकल सिस्टम जिसमें कि वो उस स्टोर का डेटा मेंटेन कर रहा होगा। तो इन दिस केस अगर बॉब चला भी जाता है तो एलिस उस डायरी को देखकर उससे मैच करके उसको खाना या जो भी उसको चाहिए उस रेस्टोरेंट से वो उसको प्रोवाइड कर सकता है। ये हुआ फर्स्ट केस। अब क्या हो रहा है कि अब मेरे पास 1 मंथ के बाद ऐसा रिक्वायरमेंट आता है कंपनी का कि राम को अब शिफ्ट करना होगा किसी दूसरे लोकेशन पे। तो राम शिफ्ट कर चुका है अब सेम कंपनी में दूसरे लोकेशन पे, जो कि मान लेते हैं कि पुणे चला गया वो। तो अब क्या हो रहा है कि राम को फिर से ऑफिस जाना है, लेकिन इसका ये जो पास था ये लेके आता है साथ में, और सेम रेस्टोरेंट का ब्रांच एक इसके रास्ते में पड़ता है।
रेस्टोरेंट सेम है। अब क्या करता है कि राम सेम पास को लेकर, इस वाले पास को लेकर यहाँ पे जाता है। यहाँ पे मान लेते हैं कि जो ब्रांच मैनेजर है उसका नाम है ट्विंकल। तो ये पास दिखाता है, और इस वाले ब्रांच के पास भी एक अपना पर्सनल डायरी होता है जिसमें कि वो पासेस को मेंटेन करते हैं। लेकिन हो क्या रहा है कि वो डेटा जो पास का था वो राम का कोलकाता वाले लोकेशन के डायरी में मेंटेन था। तो इस वाले डायरी में तो उसका मैच नहीं हो पाएगा, तो जिसके कारण से राम को खाना नहीं मिल पाएगा। लेकिन उसने 3 मंथ का पास लिया है हुआ है, तो उसको खाना तो मिलना चाहिए था। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक हम लोग डायरी रखेंगे, डायरी कह ले या एक सर्वर, जिसमें कि दोनों लोकेशन का डेटा, जो पासेस का डेटा है, वो सेम जगह पे अवेलेबल हो। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि जब वो उस सर्वर से डेटा लेगा तो राम को खाना मिल पाएगा। ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या हुआ कि उसने मैच किया कि हाँ भाई नेम है राम, और साथ ही साथ उसका एक्सपायरी अभी 2 मंथ बाकी है, तो इसको फूड प्रोवाइड करा देते हैं। राम का एक दोस्त था जिसका नाम था श्याम। श्याम जो था वो थोड़ा चालाक आदमी था। राम उसको बताता है कि मैंने इस रेस्टोरेंट का पास बनवाया है जिससे कि मैं ईज़िली खा सकता हूँ जाके, और मुझे हर बार पेमेंट नहीं करना पड़ता है, और जो कि स्मूथ बनाता है प्रोसेस को। तो श्याम बोलता है कि पास में क्या है, तो बोलता है कि मेरा नाम है और उसमें उसका एक्सपायरी डेट है कि कब तक वो वैलिड है, और मेरा फ़ोटो लगा हुआ है। तो श्याम क्या करता है कि वो उस वाले पास का फ़ोटो कॉपी बनवा लेता है। उसका एक्सपायरी नेम में राम ही रहने देता है और फ़ोटो सिर्फ अपना अपडेट कर देता है उसमें। तो अब क्या होता है कि श्याम इस वाले पास को लेके जाता है इस वाले स्टोर पे। इस वाले स्टोर पे जाता है तो क्या होता है कि इन लोग डेटाबेस से मैच करते हैं कि क्या ये डेटाबेस में राम नाम का कोई है जिसका कोई एक्सपायरी डेट होगा। तो उसको अभी देखता है कि एक्सपायरी डेट में 2 मंथ्स बाकी है, तो उसको वो इसको भी वो फूड प्रोवाइड करा दे रहा है, क्योंकि वो बस डेटाबेस से चेक कर रहा है कि क्या ये डेटा हमारे डेटाबेस में अवेलेबल है कि नहीं। इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि हम लोग देख रहे हैं कि ये तो दिक्कत वाली बात है, रेस्टोरेंट तो ऐसे घाटे में चला जाएगा। तो अब क्या होगा कि इन दिस कंडीशन हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग नेम और उसका एक्सपायरी डेटा जो भेज रहे थे, साथ ही साथ उसके नेम और एक्सपायरी डेटा के साथ साथ हम लोग भेज देंगे एक मुहर। मुहर यानी कि स्टैम्प, कि ये मेरे कंपनी का स्टैम्प है, ये भी उस पास पे छपा हुआ रहेगा। तो मुहर दैट वो स्टैम्प को वो कॉपी नहीं कर सकता है श्याम का दोस्त, तो इसलिए इसका ये कार्ड इनवैलिड हो जाएगा, और राम अपने इस चीज़ को ईजिली यूज़ कर पा रहा है, और कंपनी भी इस प्रोसेस को स्मूथ बना पा रही है। तो इससे हम लोगों ने क्या सीखा कि राम को एक कार्ड मिल रहा है जिसके अंदर की उसमें स्टैम्प हो रहा है, जो कि सिक्योरिटी पर्पस के लिए है कि कोई उसका कॉपी ना बना ले। साथ ही साथ राम का नेम होता है, उसका एक्सपायरी टाइम होता है, कार्ड का इनिशियलाइजेशन डेट होता है कि कब वो कार्ड बना था। तो हम लोग JWT टोकन को इसके रेफरेंस में लेकर समझ सकते हैं कि JWT टोकन जो होता है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है। पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, और ये तीसरा पार्ट। दूसरा पार्ट क्या है कि पहले दूसरे पार्ट को समझते हैं कि उसमें रहेगा कि नेम क्या है, एक्सपायरी टाइम क्या है, कब तक लॉगिन एक्सपायर हो रहा है, और कब ये स्टार्ट हुआ था। ये डिपेंड करता है आपके यूज़ केस पे कि आपको कैसे इम्प्लीमेंट करना है। उसके बाद जो स्टैम्प हम लोग देख रहे थे वो सिक्योरिटी के लिए, तो यहाँ पे हम लोग एक सिक्योरिटी की देते हैं जिससे कि हम लोग बाद में उसको मैच करा पाएँ कि ये सही है कि नहीं। और फर्स्ट जो पार्ट है वो हम लोग डेटा को इनकोड करने का तरीका बताते हैं कि हम लोग उस डेटा को कैसे इनकोड कर रहे हैं, और ये तीनों पार्ट मिलकर एक JWT टोकन बनता है। JWT टोकन कुछ ABCD 1 2 3 नंबर्स और कैरेक्टर नंबर्स और लेटर्स का कॉम्बिनेशंस होता है जिससे बनता है JWT टोकन, जो कि इनकोडेड फॉर्मेट रहता है, जो कि इनकोडिंग टाइप हम लोग इस फर्स्ट वाले बॉक्स में बता रहे होंगे।
उसके अकॉर्डिंग ये टोकन जो होगा लॉगिन के बाद यूज़र को रिटर्न हो रहा होगा। तो ये होता है JWT टोकन। JWT टोकन क्या हुआ कि 3 पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट की किस तरीके से इनकोड हुआ है, दूसरा कि उसमें नेम, उसका वैल्यूज़ लाइक एक्सपायरी डेटा और कब वो बना था, उसके बाद सिक्योरिटी पर्पस के लिए एक सिक्योरिटी की भी उसमें रहता है। उन तीनों के डेटा को डिकोड इनकोड करके एक हम लोग टोकन जनरेट करते हैं और वो यूज़र के पास इन रिटर्न आफ्टर लॉगिन जा रहा है। तो इनकोडिंग का पर्पस क्या है? इनकोडिंग का पर्पस ये है कि डेटा को छोटा बनाया जा सके साइज़ में। इनकोड करने से डेटा छोटा हो जाता है। और दूसरा चीज़ है कि इन बिटवीन उसको कोई रीड ना कर सके, क्योंकि वो ह्यूमन रीडेबल डेटा नहीं होता है। और हम लोग का यहाँ पे सिक्योरिटी भी हो पा रहा है, क्योंकि हम लोगों ने वो सिक्योरिटी की डाल रखा है जिससे हम लोगों ने उसको मैच किया था। लेकिन टोकन इटसेल्फ सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर रहा है। टोकन सिर्फ लॉगिन का कन्वीनियंस ऐड कर रहा है। अगर आपने अपना टोकन खो दिया है तो कोई और उस टोकन को यूज़ कर सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि राम ने अगर अपना कार्ड ही खो दिया था, जिसमें कि स्टैंप लगा हुआ कार्ड अगर खो दिया तो श्याम उसको यूज करके खा सकता था। इन द सेम वे अगर आप अपना टोकन खो दे रहे हैं जिसमें कि सिक्योरिटी की से वो टोकन जनरेट हुआ है, तो अगले बार अगर वो सर्वर पे जाएगा तो वो वैलिड आएगा, क्योंकि वो सिक्योरिटी की को भी मैच कर रहा था। तो ये लॉगिन में सिर्फ कन्वीनियंस ऐड कर रहा है, ना कि सिक्योरिटी ऐड कर रहा है इटसेल्फ। तो ये हुआ ओवरऑल JWT टोकन के बारे में। तो हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा। कि JWT क्या होता है? जेसन वेब टोकन एक सिंपल सा टोकन है जो कि आपको लॉगिन के बाद मिलेगा एक वैलिड टाइम के लिए। उससे आप अपने आप को वेरीफाई करा सकते हैं कि यही बंदा लॉगिन है। उसके बाद सिंगल साइन ऑन प्रोवाइड कराता है कि एक बार साइन इन कर लिए, कुछ देर के लिए आप साइन इन रहेंगे। कि डिपेंड्स ऑन कंपनी टू कंपनी पॉलिसी। किसी में जैसे कि अगर वर्क डे है तो उसमें 15 मिनट्स का टाइमर रहता है, उसके बाद वो लॉग आउट हो जाता है, तो आपको अगेन से लॉगिन करना पड़ता है। इन द सेम वे हम लोगों ने देखा कि कैसे ये होटल वाला सिनारियो से समझने का ट्राई किया कि कैसे JWT टोकन रिक्वायर्ड है। लाइक डिफरेंट डिफरेंट पार्ट जो उसके होते हैं वो क्या होते हैं। कि डेटा को इनकोड करना जरूरी, क्योंकि है कि उससे साइज छोटा हो जाता है, ह्यूमन रीडेबल नहीं रहता है। इन बिटवीन डेटा लीक होने का खतरा कम हो जाता है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि सेकंड पार्ट में उसका डिटेल्स होता है, थर्ड पार्ट में मुहर, स्टैम्प या सिक्योरिटी की कह लो, ये होता है। तो इसको हम लोग, एक वेबसाइट है जेसन वेब टोकन का, अगर आप उस पर जाएंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये इनकोडेड वैल्यू है जो कि यूज़र के पास जाएगा। और इसमें हम लोगों ने जो पहला पार्ट पढ़ा था, फर्स्ट पार्ट, जिसमें कि इनकोडिंग टाइप बता रहे हैं हम लोग कि ये अल्गोरिदम बताएंगे उसमें कि कौन से अल्गोरिदम से वो इनकोड होगा। उसके बाद जो सेकंड पार्ट पढ़ा था उसमें हम लोगों ने कि इसका एक तरह से ये आईडी मान लीजिए, नेम क्या है, उसके बाद एडमिन ट्रू है और फॉल्स है या नॉर्मल यूजर है, उस तरीके का मेटा डेटा उसमें साथ में जा रहा होगा। और इनिशियलाइजेशन टाइम उसका क्या है, आप इसके साथ साथ उसका एक्सपायरी टाइम भी डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपका एक सिक्योरिटी की रहेगा जो कि मुहर का बात, हम लोग स्टैम्प के बारे में बात कर रहे थे। ये तीनों डेटा डिकोड होकर मेरा बन रहा है ये टोकन। अगर हम लोग इसको देखना चाहें तो इसको हम लोग कॉपी कर कर देख सकते हैं कि ये मैंने डेटा डाला और एक ये डिकोडिंग का वेबसाइट है, यहाँ पे मैं जाके देखना चाहता हूँ कि ये क्या डेटा है। तो वो सेम डेटा जो कि मेरा था वो मेरा यहाँ पे आ चुका है कि अल्गोरिदम क्या है, उसका डेटा क्या है। तो ये टोकन जो है वो हमारे यूज़र के पास जा रहा होगा एक वैलिड टाइम के लिए, जो कि लॉगिन को स्मूथ बना रहा है, मल्टीपल लॉगिन से हमें बचा रहा है। मल्टीपल लॉगिन से बचने का मतलब क्या हुआ कि हम लोग को मल्टीपल टाइम्स सर्वर पे लॉगिन नहीं करना पड़ रहा है, तो इसलिए लॉगिन सर्वर पे लोड कम हो जा रहा है और यूज़र का एक्सपीरियंस भी इन्हांस हो रहा है। तो ये ओवरऑल था हमारा JWT, दैट इज जेसन वेब टोकन। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ डू सो लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।